नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाला हूँ जो गुरुकुल के ऊपर है। देखिए, हमारा सतोलॉजी का गुरुकुल चलता है, वो हम 2 लेवल पे चलाते हैं और गुरुकुल कंटिन्यूसली चलता है कि लोग जुड़ सकते हैं, मंथली मेंबरशिप की तरह जुड़ सकते हैं, हमारे शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं जो 12 सेशन के होते हैं। नहीं तो गुरुकुल चलता रहता है साइकिल में, क्योंकि हमको डेली हमको प्रोत्साहन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म में जीवन में रहने के लिए। तो जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए, एडल्ट्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उन सब के लिए चलता रहता है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एट 4:15 PM पैसिफिक, जिसका भारत में समय उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर 4:15 शाम को होता है तो सुबह के वक्त होगा। जैसे गर्मियों में सुबह आपके 5:45 पे होगा, सॉरी या 4:45 होगा, और सर्दियों में आपके होगा वो करीब मतलब 1.5 आवर, मतलब करीब 6 होगा, 1 घंटा आगे चला जाएगा, 6:15 होगा सुबह। तो चलिए, तो ये गुरुकुल के 3 दिन होता है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ऑनलाइन भी होता है, इन पर्सन भी होता है अगर आप सैन डिएगो में हैं, कहीं पर है, और वीकेंड्स पर भी होता है, सैटरडे संडे 10 to 12 AM PM AM सॉरी इन AM इन सैन डिएगो। और उसके अलावा हमने नया अभियान एक और शुरू किया है जो होम स्कूलिंग किड्स के लिए है। एक स्पेसिफिक कोर्स मटेरियल है फॉर द होम स्कूलिंग किड्स एजेस फ्रॉम 5 to 12। तो 5 to 12 के बीच में, और 12 के बाद वो हमारे रेगुलर गुरुकुल में जुड़ सकते हैं। ये सारे सेशंस 12-12 सेशंस के होते हैं कि जैसे किसी को समय नहीं है एक बार में 12 सेशन कर लिया, तो फॉर होम स्कूलिंग में 12 सेशन हो जाएंगे, हफ्ते में 2 होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि 6 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। और फॉर जो रेगुलर गुरुकुल है जो हमारा, उसमें जो सेशन है कंप्लीट हो जाएंगे 1 महीने में, क्योंकि उसमें 3 होते हैं 1 हफ्ते में, तो 1 महीने में लोग सीख सकते हैं। अब इसके अंदर कंटेंट क्या रहता है, क्योंकि मैं गुरुकुल में ही बड़ा हुआ हूँ तो मुझे गुरुकुल का सीक्वेंस मालूम रहता है। तो गुरुकुल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं पढ़ाता भी था अमेरिका में और काफ़ी जगह पर मैं संस्कृत पढ़ाता था लोगों को, तो उसका सीक्वेंस रहता है कि जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि उसमें इम्पोर्टेंट श्लोक रहते हैं गीता के, और क्या सीखें उन श्लोकों से। इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम डिस्कशंस में सीखते हैं, मतलब कि अब एक दूसरे से हम वार्तालाप करते हैं तब हम सीखते हैं। अगर हम सिर्फ ऐसे ही, तो ओपन क्वेश्चंस रहते हैं, ओपन क्वेश्चन सेशन रहते हैं पूरे गुरुकुल में। मतलब जो टीचर्स हैं, अभी तो मैं पढ़ाता हूँ, कुछ लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूँ, तो उसमें जो टीचर है उसका एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, किस तरह वो आंसर करे। तो हम लोग ट्रेन करते हैं किस तरह आप आंसर करें, किस तरह क्वेश्चंस को लें। और जो लोग 5-6 बार कर चुके होते हैं तो आई एनकरेज देम टू बिकम ए टीचर ऑल्सो, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है टीचर्स की, ताकि लोग जाएं और सीखें और पढ़ाएं। एक्चुअली वी वांट कि पूरे, जैसे ट्रेडिशनल क्या होता है, गुरुकुल का अर्थ होता है कि गुरु का घर। तो आप सभी लोग जहाँ भी रहते हैं आप सीख सकते हैं, और अपने घर में ही गुरुकुल शुरू कर दीजिए, पढ़ाइए। अपने पड़ोसियों के 10-15 बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए और कोर्स पढ़ाइए। तो इस तरह क्या होगा कि एटलीस्ट जो शास्त्रों पे आधारित है गुरु वाक्य, जो गुरु का के शब्द है, एग्जैक्टली रेफरेंसेबल मटेरियल, मतलब रेफरेंसेस होना जरूरी है, किसने क्या बोला, कहाँ बोला, किधर बोला, किसको बोला। तो आपको जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं हम लोग उसमें रखते हैं कि हमको मालूम होता है कि कहाँ किसने बोला है, तो उस रेफरेंसेस के साथ पढ़ाते हैं। तो लोगों को बहुत ही श्रद्धा बनती है, और साथ में देयर माइंड बिकम्स एनालिटिकल, और वैज्ञानिक तरीके से आप सोचते भी हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा बन जाती है उन सब शब्दों पे। और तब उनको ये नहीं लगता कि शास्त्र काल्पनिक है, क्योंकि हम शास्त्रों को रियल बना देते हैं गुरुकुल में, तो वास्तविक, एकदम वास्तविक में है। और मेरी बुक्स भी हैं बहुत सारी, तो उनको भी लोग रेफरेंस कर सकते हैं। तो इस गुरुकुल पद्धति में ओपन आंसर्स, ओपन क्वेश्चंस, और वापस उसी कोर्स मटेरियल पे हम लोग फोकस करते हैं जो हम चलाते हैं। फॉर एडवांस्ड लोगों के लिए उसी सेशन में टुवर्ड्स द एंड हम एडिशनल टॉपिक्स देते हैं फॉर देयर ओन नॉलेज इंक्रीज, और कोई ऐसा टॉपिक जो वो डिस्कस करना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऐसे हम लोग करते हैं। और स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं हमारे ट्यूसडेज को और थर्सडे इवनिंग्स को, अमेरिकन टाइम पैसिफिक में 6:15 की, जहाँ पे लोग आके सुन सकते हैं, और फिर उसके आगे वो
वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वो ज्ञान ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कि जब तक, देखिए क्या होता है कि गुरुकुल में जुड़ने के बाद आपको भगवान स्पष्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। किस तरह? क्योंकि हम आंखों से नहीं देखते, हम कानों से सुनते हैं भगवान के बारे में, है ना। हम कानों से देखते हैं भगवान को, आंखों से नहीं देखते। क्योंकि हमारी आंखें, जैसे अभी मेरी तो आई साइट कमजोर है, तो मैं देख नहीं सकता काफी दूर की चीजें, ठीक है। वो हमारी आई साइट है, जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे आई साइट क्षीण होती जाएगी, इंद्रियां भी क्षीण होती जाएंगी। लेकिन कान हमारे प्रबल रहते हैं, सुनाई देता रहता है, सुनाई देता रहता है। तो कानों के द्वारा और शास्त्रों के रेफरेंस से आपको भगवान के से लगाव बैठ जाता है। फिर आप कभी नहीं छोड़ने वाले, गुरुकुल को नहीं छोड़ने वाले। और फिर शास्त्रों से जब आपको लगाव बैठ जाएगा तो स्वयं भी आपको ज्ञान आएगा और साथ में घमंड गायब हो जाएगा, है ना। अब हम लोग इसका घमंड नहीं, क्या हमको आता है, आई नो, ऐसा खत्म हो जाता है बात। जो आप सेवा कर रहे हैं, हम लोग शास्त्रों की सेवा कर रहे हैं, और शास्त्रों की जब सेवा करते हैं तो स्पष्ट भगवान आ जाते हैं। वेदों में ही भगवान छुपे हुए हैं, शास्त्रों में भगवान है, और वहीं से धर्म है। तो अब सीखते हैं धीरे धीरे, इट बिकम्स पार्ट ऑफ ए बॉडी। और उसके बाद आप जो है स्वयं उसके रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। और मैं ऐसा बोलता हूँ कि वी आर रिप्रेजेंटिंग व्यासदेव। हम व्यासदेव को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हमको ये सब मिला है। और व्यासदेव के माध्यम से वो सबके बारे में बताते हैं, शिव जी के बारे में, शिव जी के सारे मंत्र, कृष्ण की पूजा कैसे करें, वामन देव को कैसे अपने घर में बुलाएं। इस तरह के अनेक क्वेश्चन हो सकते हैं। कितने संस्कार करें, कितने संस्कार होते हैं, कितनी कलाएं होती हैं, कृष्ण भगवान की कितनी कलाएं थी, राम भगवान का युद्ध कैसे हुआ, कृष्ण का युद्ध कैसे हुआ, वामन देव का अवतार कहाँ कहाँ हुआ, कितनी जगह हैं पृथ्वी पे जो महाभारत रामायण से कनेक्टेड है, कितनी जगहों पे हम जा सकते हैं। पूरा विश्व भी आपको दर्शन हो जाता है कि ये एक्चुअली में ये जगत रियल है, और ये पूरी जगत वेदों से ही कनेक्टेड है। और पुराणों के बारे में जो गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, मिथक है, वो सब डाउट्स दूर हो जाते हैं। क्योंकि सारे रामायण के विरुद्ध जो आर्ग्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, उनका उत्तर रामायण में ही है। जो महाभारत के विरुद्ध आर्ग्यूमेंट्स लोग बनाते हैं आजकल के कम्युनिस्ट और अब्राहमिज्म वाले लोग, वो उनके उत्तर भी महाभारत में, लेकिन सबको उत्तर नहीं दिए जाते। तो किस तरह उत्तर देना है, किस तरह आपको काउंटर करना है, वो सब गुरुकुल में आप सीख जाते हैं, स्वतः सीख जाते हैं, है ना। और उसमें हमारा फोकस भी रहता है किस तरह हम आपको तैयार करें कि एटलीस्ट कोई अब कन्वर्ट ना फालतू में। क्योंकि यहाँ पे तो मोक्ष है, वहां मोक्ष भी नहीं है। यहाँ पे तो स्वर्ग है, वहां स्वर्ग भी नहीं है। वो तो आपको रिसोर्स बना के छोड़ देंगे कि आप एक बस एक मशीन हो, कॉइन डालते रहो, पैसा मिलता रहेगा, आप कैसा बना देंगे। नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या करें हम अपने जीवन से, किस तरह अपने जीवन में परमानेंटली हम जो उदासीनता को हटा दें, कैसा उत्साह में कैसे रहें, निश्चय कैसे बनाएं, वो सब चीज हमारे गुरुकुल में है। किस तरह आप खड़े हो, आप पांडवों का चरित्र को याद करें, किस तरह महारानी कुंती ने कैसे महान 5 वीरों को बनाया। तो इस तरह के जो दर्शन है वो आपको गुरुकुल में मिल जाते हैं। मैं बोलता तो रहता हूँ वीडियोस में, आपको थोड़ा हिंट भी मिलता रहता होगा, लेकिन गुरुकुल में जुड़ेंगे तो आपको पूरा कुछ चीज़ हम डिस्कस नहीं कर सकते। क्योंकि पात्रत्व देखी जाती है, कोई सीरियस है तो गुरुकुल के अलग क्लासेस होती है, उससे हम यूट्यूब पे हम बात नहीं करते। ये तो मैं बस जो हमारी मैनेजर है उनके लिए, मैं ऑर्गेनाइजर है उनके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप सब तक पहुँचे कि क्या हम पढ़ाते हैं गुरुकुल में। तो वी मतलब शास्त्रों जब कनेक्ट करते हैं तो उदासीनता चली जाएगी, उत्साह आ जाएगा, निश्चय आ जाएगा। फिर आपको वो पता लगे कौन से कर्म करें, कौन से नहीं करें, किस प्रकार कर्म करें। फिर वो जो क्या बोलते हैं सुपरस्टिशन, जो उधर उल्टा सीधा डर था, वो सब खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है ना। जिससे भय भी स्वयं भयभीत हो, ऐसे हरि के बारे में क्यों न जाने। यही गुरुकुल है। समसिद्धिर हरि तोषणम। किस तरह हम अतः भूमि द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग से। तो ये जो है समस्त जो आपके डाउट्स हैं, वर्णाश्रम, सनातन धर्म और आत्मा धर्म, ये सारे डाउट्स हैं इधर दूर हो जाते हैं। ये यूनिक गुरुकुल है और ये मध्वाचार्य के चरण कमलों में समर्पित भी है। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, आदि शंकराचार्य, हमारे जितने भी आचार्य, वल्लभाचार्य, आदि श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि
गुरुकुल हमेशा न्यूट्रल रहता है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि शुक्राचार्य जो है असुरों के जो गुरु हैं, उनके आश्रम में भक्त लोग भी हैं, उनके आश्रम में शिव के भी भक्त हैं, शक्ति के भी, सभी लोग। ऐसे ही गुरुकुल है एंड वातावरण न्यूट्रल रहता है। हमारा फोकस सिर्फ शास्त्र पे होता है। उसके बाद किसी भी गुरु से आप दीक्षा ले सकते हैं, किसी भी गुरु से, या अनेक मंदिर होंगे अमेरिका में, कहीं पे भी होंगे, आप भी जुड़ सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस भी कर सकता हूँ, चाहे दुनिया में कहीं भी हो, हम लोग चला सकते हैं। और आप ऑल्सो जियो पॉलिटिक्स को ठीक से समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स होती है, असुरवाद होता है। हमारी तो राजनीति होती है, हम राजनीति को समझते हैं धर्म के द्वारा। 16वां चैप्टर भगवद गीता इज द बेस्ट जियो पॉलिटिकल बुक। अगर जियो पॉलिटिक्स दुनिया की समझनी है, 16वां चैप्टर गीता पढ़ लें, पूरी समझ में आ जाएगी जियो पॉलिटिक्स दुनिया की। ऐसी ही चलती है, एक चैप्टर, है ना, भगवान कृष्ण के शब्द हैं। और भगवद गीता इज अवर गोल्डन स्टैंडर्ड। अगर कहीं से कुछ भी क्लियर ना हो, भगवद गीता की शरण लेनी पड़ती है वापस, कृष्ण के मुख से आया है। अगर उधर से नहीं समझ आया, उद्धव गीता पे चले जाते हैं, वहां पे आ जाता है। नहीं तो योग वशिष्ठ में आ जाएगा उत्तर, नहीं तो पतंजलि में आ जाएगा। जैसे सारे उत्तर भगवद गीता में है, सारे उत्तर दुनिया के सब उसके अंदर है। एक छोटी सी पुस्तक है 745 श्लोक की, लेकिन उसके अंदर सारे उत्तर है ना। तो ये सारे तथ्य जो है आपको मिल जाते हैं इस गुरुकुल में। तो जुड़िए मेरे साथ और लोगों को भी बताइए। और ये हम सब के कल्याण के लिए एक सामूहिक यज्ञ है। और किस तरह हम हरिनाम के द्वारा, कलयुग का धर्म तो हरिनाम है, और हरिनाम के द्वारा हम दुनिया में एक अच्छी एनर्जी, ऊर्जा लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ।